नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे आपातकाल पर मचे सियासी संघर्ष। लोकेंद्र जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को पूरे देश में परोसने का काम कर रही है, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से एक चतुर सियार जिसके मुंह पर शिकार का खून लगा हो वो ये कहे कि मैं साधु बन गया हूं, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश और देश में करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सच आपातकाल का है उस सच को भारतीय जनता पार्टी छुपा के और एक नए तरह के झूठ परोस के देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उस समय की परिस्थितियां जो थी, सचिन वर्मा जी, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना, आप सुनिए मेरी बात को। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जिस तरह से आपातकाल का जो परिस्थितियां बनी, जो किसान आंदोलन उस समय शुरू हुआ, पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से बढ़ी और जेपी आंदोलन के आड़ में संघ ने और आरएसएस ने इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। आपके पास इस बात का रिकॉर्ड मिल सकता है कि बिहार और अन्य कई राज्यों में डायनामाइट लगाकर रेल की पटरियां उखाड़ने का काम इन लोगों ने शुरू किया था। आप कल्पना कीजिए, इन्होंने लेकिन अभी तो अगर यही बात है सर, अभी तो देश ने देखा ना, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल तक किसान आंदोलन चलता रहा, पूरी सड़क ब्लॉक रही, पूरे विपक्ष का समर्थन उस आंदोलन को, तब तो इमरजेंसी नहीं लगी देश में। और आपके खुद के नेता राहुल गांधी तो कह चुके हैं वो गलत निर्णय था हमारा। लोकेंद्र जी, राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया वो गलत निर्णय था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि आपातकाल की आड़ में कहीं कुछ जातियां हुई हैं और इसके लिए उन्होंने देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। ये रिकॉर्ड में है। और यदि आपातकाल उस समय देश की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा अभिशाप होता तो इंदिरा गांधी जी इतने प्रबल बहुमत के साथ 1980 में दोबारा सरकार में लोकेंद्र जी, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में जो हुआ, ये पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, जिसमें युवाओं के हाथ से रोजगार और मुंह से निवाला छीनने का काम इस सरकार में हुआ। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं था? किसानों के लिए आज भी उनकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा जब आवाज उठाई जाती है तो उनके घर मकान तोड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? महंगाई से प्रदेश की महिलाएं घर चलाने के लिए लगातार करा रही हैं, लगातार परेशान हो रही हैं। आपने कहा था कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, लेकिन आज भी उनको 900 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? लेकिन सरकार तो कोई भी हो, सरकार तो कोई भी रही हो इस देश में, आजादी के बाद से ही कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, ये इश्यूज हैं, ये मुद्दे हैं, इन पर बात आप करें। विपक्ष दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि आप इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन इसको आपातकाल से कैसे जोड़ेंगे सर? बिल्कुल आपातकाल से कैसे जोड़ेंगे आप? ये तो हर सरकार के दौरान इश्यूज रहे। आपातकाल लगाने के पीछे जिस तरह से संघ ने जेपी आंदोलन की आड़ में व्हाइट कॉलर नेक्सलाइट सिस्टम शुरू करने का प्रयास करके देश को अराजकता में ढकेलने का प्रयास किया था, उसके लिए जरूरी था। और इस बात के स्पष्टीकरण लगातार सामने है कि 1974 में जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया था और बिहार समेत कई राज्यों में मैंने पहले भी बोला, डायनामाइट लगा के रेल की पटरियां उखाड़ने का काम शुरू हुआ, सेना को विद्रोह करने का आह्वान शुरू हुआ, समाचार पत्रों पे कब्जे करने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह की आपातकाल लगाने की जरूरत इसलिए आ गई, यदि यह कदम इंदिरा जी नहीं उठाती तो ये देश फिर एक बार टूटता। इस देश में अराजकता इतनी कि हम उसकी कल्पना ऐसे कई देशों से भी नहीं कर पाते जिनकी कल्पना आज हम करते हैं, जहां अराजकता का माहौल है। तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं आपके लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं बघेल सिंह जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के इस नए मुद्दे को उठाकर देश में डर का माहौल बनाना चाहती है और वह खुद डरी हुई है। वह कांग्रेस से डरी हुई है, वो राहुल गांधी जी से डरी हुई है कि आने वाले समय में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का नकली चेहरा जान चुकी है और वह डर का माहौल पैदा करके कांग्रेस से विमुख करने का प्रयास कर रही है। अभी सचिन वर्मा जी जो बात कर रहे थे कि संविधान और लोकतंत्र को इन्होंने सम्मान देने का काम किया, तो मध्य प्रदेश की लगभग 9.5 करोड़ जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपने एक चुनी हुई सरकार को
आपने एक लोकतंत्र की सरकार को, आपने एक जनादेश को पैरों की तरह रौंदने का काम किया और कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लेकिन आप लोगों पर ही सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि उस समय के बाद सबसे ज्यादा सरकारें गिरी, उस समय सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हटाए गए। मुझे बात पूरी कर ले, वो सच कहीं ना कहीं वो रखने की सामने कोशिश करें। हालांकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। संदीप, बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, अभी भी इस मुद्दे पर सियासत